नमस्कार, कश्चन तुम्हारा हाल चाल। मैं छू तुम्हार दगड़ी संतोष कांडपाल। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने एक नई कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक किसान दंपति और उसकी इकलौती बेटी हुआ करती थी, जिसका विवाह उन्होंने एक अन्य गांव में किया। विवाह को अब बहुत समय व्यतीत हो गया था। विवाह के बाद से बेटी मायका एक बार भी नहीं आई, जिस कारण किसान दंपति उदास रहने लगे। ससुराल में बेटी के लिए सास का व्यवहार अच्छा नहीं रहता था, जिस कारण बेटी उदास व परेशान रहती थी। वह एकांत में बैठी रोती रहती थी। वह अपने माँ बाप को संदेश भेजना चाहती थी, लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। वह दिन भर घर के खेत के जंगलों से घास लकड़ी लाने के काम करती रहती। वह मन हल्का करने के लिए पेड़ पौधों जानवरों से बात करती रहती। त्योहारों में भी जब गांव की बहुएं बेटियां मिलने जुलने अपने घर आती तो किसान दंपति भी अपनी बेटी की राह तकते, लेकिन बेटी को अनुमति ही नहीं थी। एक बार बेटी को पता चला कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उसे बहुत चिंता होने लगी। वह अपनी माँ से मिलना चाहती थी। उसने ये बात अपनी सास से कही और जाने की अनुमति मांगने लगी। सास ने उसे दैनिक कार्य के अलावा और काम भी करने को दे दिए। कहा, जब यह कार्य पूरे हो जाएं तो चली जाना। आधा दिन बीत जाने के बाद भी काम पूरे न हो पाए। वह सास से आग्रह करने लगी। बहुत मिन्नत करने के बाद सास ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह भागी भागी मायके की ओर जाने लगी। शाम भी ढलने लगी थी। वह अपने कदम और तेज बढ़ाने लगी। जैसे तैसे वह अपने मायके पहुंच गई। उसने देखा माँ और पिता दोनों पहले से ही बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर उसका जी भर आया। अपना दुख भूलकर वो उनका हाल जानने लगी। दोनों दंपति बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी बेटी की ओर देखने लगे। वह अपनी बेटी को इतने लाड से देख रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखते वो समझ गए कि ससुराल में उसे किस तरह रखा जाता था। बेटी के आंसू निकल आए। उसने बीमार पड़ी माँ को स्पर्श किया, पिता के गले लगी। बहुत देर तक जब उसके आंसू देखने के बाद भी जब माँ पिता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो वह उन्हें झिझोड़ने लगी। वे दोनों मर चुके थे। कुछ दिन बाद उसी घर में एक बुरांस का पेड़ उग आया और उस पर बुरांस का फूल भी उग गया। अब वह हर त्योहार में उस बुरांस के पेड़ से मिलने जाती थी। आज भी जब बुरांस खिलता है पहाड़ों में तो बहू बेटियां बुरांस से मिलने मायके जाती हैं। बुरांस को देख के वह उदास नहीं होती, हमेशा खुश रहती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मनोरंजक कहानी हम आपके सामने लाते रहेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।